युकाफिरु मा कान क़ब्ला, तो इस्लाम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इस्लाम लाए, सारे गुनाह तुम्हारे मिट जाएंगे और माफ हो जाएंगे। उसने कहा ठीक है, अपना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, इस्लाम ले आया। कलमा पढ़ते ही इस्लाम लाया, मुसलमान हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, इस्लाम तो ले आया, कलमा तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसका दूसरा सवाल, अय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मुझे कोई काम बता दीजिए। अभी तक तो मैं यहूदी था और यहूदियों की बकरियां चराया करता था। ये बकरियां मेरे पास मौजूद हैं। आपने खैबर को घेर लिया है, ये बकरियां उनके मालिकों तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा? और इस्लाम ले आया, अब कोई काम तो बताइए, अब मैं काम क्या करूंगा? आपने कहा तुम जिहाद करने चले जाओ। जिहाद, नमाज का वक्त नहीं था। जिस वक्त वो इस्लाम लाया उस वक्त किसी नमाज का वक्त नहीं था, इसलिए आपने उससे ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। रमजान का महीना नहीं था, इसलिए आपने उससे ये नहीं कहा कि रमजान का रोजा रखो। हज का महीना नहीं था, इसलिए आपने उससे ये भी नहीं कहा कि तुम हज करने जाओ। जब हज का महीना नहीं, रोजे का महीना नहीं, तो आपने ना रोजे का हुक्म दिया, ना हज का, नमाज का कोई वक्त भी नहीं, इसलिए आपने उससे यह भी नहीं कहा कि नमाज पढ़ो। आपने कहा कि जिहाद में शामिल हो जाओ, जाओ फला जगह। उसने कहा अल्लाह के नबी ये लोगों की बकरियां हैं। आपने फरमाया हाँ, अगर इन बकरियों को यहां छोड़ गए और जिहाद में चले गए और शहीद हो गए तब भी जन्नत नहीं मिलेगी, जब तक इन बकरियों को उनके मालिकों के हवाले न कर दो। जाओ पहले इन बकरियों को उनके मालिक के हवाले कर दो। देख रहे हैं, अमानत में खयानत नहीं कर सकते हो, चाहे कितना बड़ा नेक अमल आप कर जाइए, लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आप किसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं, किसी की अमानत में खयानत कर रहे हैं, तो